बैठते चलिए आप। सभी बैठ जाएं। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में बारंबार नमन, कोटिवार नमन। इस अद्भुत परम विज्ञान, महाविज्ञान, आधुनिक विज्ञान के जो अद्भुत आप जिज्ञासु हैं, प्यासे हैं भाई बहन, जो कि अमेरिका से, इंग्लैंड से, आसपास के अनेक स्थानों से कृपा ग्रहण करने के लिए आए हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। निश्चित रूप से आपके मन में यह प्रश्न चलता है, यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि ये कैसे संभव है कि पाठ की कृपा से, प्रभु की कृपा से हम उन कष्टों से, दुखों से, संकटों से मुक्त हो जाते हैं या मुक्त होने की राह बन जाती है, जिनका समाधान हमें कहीं नहीं मिला। मेडिकल डॉक्टर निराश हो गए, हताश हो गए कि कोई समाधान नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, और पाठ की कृपा से कैसे अद्भुत करिश्मे, चमत्कार, मिरेकल आप कह सकते हैं। निश्चित रूप से मिरेकल लगता है, लेकिन परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का कहना है ये कोई मिरेकल नहीं है, ये कोई करिश्मा नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, सहज है। हम प्यासे हैं, हम जल पीते हैं, हमारी प्यास बुझ जाती है, उतना ही सरल है। हम कष्टों में हैं, दुखों में हैं, किसी तरह की क्राइसिस में हैं, चाहे वो लीगल क्राइसिस है, चाहे वो फैमिली क्राइसिस है, हम पाठ करते हैं और प्रभु की कृपा से हम उन कष्टों से, दुखों से, क्राइसिस से, संकटों से मुक्त हो जाते हैं। ये इतना ही आसान परम विज्ञान, महाविज्ञान परम पूज्य सद्गुरुदेव जी प्रदान कर रहे हैं। सब हृदय से अपनी भावनाओं को पिरोकर माला के रूप में सब एक हृदय से बोलेंगे, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुमा जी की जय। आपकी भावनाएं हैं, आप परम पूज्य सद्गुरु वेलकम करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। आप तालियों के महामालाओं से, महास्वर से परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, परम पूज्य गुरुमा जी का अभिनंदन करेंगे। और अभी जैसी आपकी भावनाएं हैं, वैसे तो मैंने प्रार्थना रखी थी सेवादारों से, जो किस तरह से सौभाग्य जिनको मिला है, तन मन धन से जिस तरह से सेवा कर रहे हैं, वो एक अद्भुत उदाहरण है विश्व के लिए। कि आप परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। उन्होंने कहा हम अपने पिता का क्यों माल्यार्पण करें, हमारे पिता हैं, हम पर कृपा की है, आए हैं अपने देश में। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी कहते हैं मेरे लिए अमेरिका और भारत में कोई अंतर नहीं है, सब अपना है। लेकिन जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी जो फैमिली है, जो भारत का आप जानते हैं एक राज्य है जो नया बना है, उसके चीफ मिनिस्टर साहब, उनकी फैमिली, उनके परिवार के लोग आए हैं। मेरी प्रार्थना है
के श्रीनिवास राव जी, डॉक्टर बालाजी, लक्ष्मी जी, पद्मा जी, यशोदा जी और परिवार जो कि चीफ मिनिस्टर साहब का परिवार है, आप आए और जैसे आपकी भावना है परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, परम पूज्य गुरुमा जी को अपने भावनाओं के पुष्प अर्पित करें। और मेरी प्रार्थना है भाई रवि जोशी जी, अलका जी, मनोज जी, अंशु जी, किस तरह से आप सेवा कर रहे हैं। राजेश शर्मा जी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। वर्जीनिया के राजेश शर्मा जी आप भी आए। आशु जी वर्जीनिया से आप भी आइए। मेरी प्रार्थना है भाई वरेंद्र भल्ला जी, जो कि आपको मालूम है बहुत सीनियर ऑफिशियल हैं यहाँ के, लेकिन बड़े भाई हैं हमारे, एल्डर ब्रदर हैं। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा एल्डर ब्रदर परमादरणीय वरेंद्र भल्ला जी, बहन रत्ना जी, जी 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 जी, सुखविंदर जी, राजेंद्र जी, मैं जानता हूं कितने भाई बहनों ने कितनी अद्भुत सेवाएं दी हैं। और हाँ जी, हाँ जी, वर्जीनिया से रजनी जी, पवन जी, सबकी भावनाएं भरी हुई हैं। और तालियों में कंजूसी मत कीजिए लगातार, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ अवसर है कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को हम साक्षात इतने समीप से दर्शन कर पा रहे हैं। आपको मालूम है भारत में जो समागम होते हैं, कौन कौन गए हैं भाई साहब, भाई बहन जो भारत के समागमों में लाखों लाखों की संख्या में मीलों तक भाई बहन होते हैं, दूर से दर्शन होते हैं। यहां आप इतने समीप से दर्शन कर पा रहे हैं। नियम ये होता है कि हम मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं, काशी जाते हैं, लेकिन यहां गंगा स्वयं आ गई है अमेरिका में। देखिए, हाँ जाइए जाइए, स्वयं मां गंगा की कृपा मिल रही है। संजय शर्मा जी वर्जीनिया से, संजय शर्मा जी पुनः सभी तालियों की मालाओं से परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को, परम पूज्य गुरुमा जी को प्रणाम करेंगे सभी मिलकर एक साथ।
चलिए अब आप मैं जानता हूँ सबकी भावनाएं हैं, लेकिन अब आप थोड़ा सा, क्योंकि हमें आशीर्वाद लेना है, कृपा लेनी है, पावन अमृत लेना है। अब आ जाए। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, आपके श्री चरणों में प्रार्थना है सभी बच्चों को अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा प्रदान करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, नमो हन्तानं नमः सिद्धानं। मां सदा भवानी दायिने संप्रे गणेश, पांचों देव रक्षा करे, गणश्री ब्रह्मा, गणश्री विष्णु, गणश्री महेश, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। God is great, God is great, God is great। मां सदा भवानी दायिने संप्रे गणेश, पांचों देव रक्षा करे, गुण श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, गुण श्री महेश, मां सरस्वती, मां गायत्री, गण गणपति। शासन जी प्यार से बोलो नमो नारायण। शासन जी आप बड़े प्यार से, भाव से, भक्ति से आपने इस न्यू जर्सी की स्टेट में जर्सी के प्रारूप में भाव से, भक्ति से बुलाया। इसमें बड़े बड़े न्यायाधीश, डॉक्टर, वैज्ञानिक, तेलंगाना के प्राइम मिनिस्टर, उनका पूरा परिवार, और आप काफ़ी समय से सेवा कर रहे हैं सभी, राजेश जी, बहन जी, अंशु जी, मनोज जी, सारे भाई बहन जितने भी हैं, सबके नाम भी लेंगे तो कोई लगता भी नहीं आपके अलग अलग नाम हैं। जैसे हम एक स्थान है, एक कमरे में रुक जाते हैं, ऐसे हम नाम के रूप के अंदर रुक जाते हैं। प्रभु की कृपा से, भक्ति से, भाव से जो आपने ये अनायास मिलने का एक बहाना किया, भला जी ने, मिसेज भला जी ने काफ़ी सीरियस उन्होंने भाव से, भक्ति से उनको उस प्रारूप में लिया। और ये जो आलोक है प्रभु की कृपा का, ये कोई आदि नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम किसी का नाम बुलाते हैं, राम, श्याम, मोहम्मद, जो भी नाम बुलाते हैं वो आता है। ऐसे हम जिसका भी नाम पुकारते हैं वो आता है। देखने में लगता है कि ये कॉस्मिक है, कोई ग्रेस है, कोई ऊर्जा है, क्योंकि ऊर्जा नहीं है। अब आपका नाम, जो भी नाम है आप सबके, हमारे नाम है, तो हमकी ऊर्जा नहीं है। हम हमारा वो स्थिर है, शरीर है, वो हम स्वयं है। अब राष्ट्रपति का नाम, राष्ट्रपति की ऊर्जा थोड़ी है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति है,
सोन जी सोन है, राम राम है, मोहम्मद मोहम्मद है। ऐसे खाली नाम से अगर हम नींबू को बुलाएं, नींबू बेचारे तो मुँह खट्टा हो जाता है, बर्फी, ऐसे अलग अलग ऐसे जो ये लोग ठीक होते हैं, ये अब ये ग्रंथ नहीं है। जो भी ग्रंथ पढ़े ये पुराने पढ़े हैं, जब से सृष्टि बनी थी ये ग्रंथ नहीं है। जैसे अंधेरा प्रकाश को नहीं जान सकता, अंधेरा सोचेगा विचारेगा प्रकाश क्या है कैसा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि भाई 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है। अपरा का मतलब जो शुद्र है, जिसमें आदमी भटकता है, रोता है, जड़ है, जैसे माइक है, जैसे टेबल है, ऐसी ये जड़ प्रकृति है। जैसे चंद्रमा सूरज तारे, ये जड़ प्रकृति है, चेतन नहीं है। एक अचेतन एक चेतन, जड़ 8 प्रकृति है। पृथ्वी की जमीन जड़ प्रकृति है। अब इसे बोले हिल उठ तो उठती नहीं है। अग्नि आग सूर्य है, हम बोले हिल जाओ चले जाओ तो ये जाता नहीं है। पृथ्वी अग्नि जल पानी समुंदर, हम बोले कि ठंडा हो जा शांत हो जा, हमें ना डुबा, हम तुम्हारे अंदर आ रहे हैं, हमें डुबा मत, हे समुद्र देवता हमें मत डुबाना। और वो उसका ला है, उसको डुबाएगा। उसको नहीं पता तुम्हारी प्रार्थना क्या कर रहे हो, आग को नहीं पता, आग से प्रार्थना करते रहो, आग को नहीं पता। जो उसका नियम है वो नियम को मानेगा। ऐसे ही ये और मन, हमारा जो मन है ये जड़ प्रकृति है। इसे आप समझाते रहो ये समझेगा नहीं, इसे जितना भी समझाओगे ये समझेगा ही नहीं। सदियों से ग्रंथ समझा रहे हैं ये काम नहीं करना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कुरान पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, गुरु साहब पढ़ते हैं, वे काम क्रोध लोभ अहंकार है, ये विकार है, पर मन है, ये मन जड़ है, मन नहीं मानता। समझ जाता है पर मानता नहीं है। सभी बोलते हैं सरकार भी शराब ठीक नहीं है, ड्रग ठीक नहीं है, मदिरा ठीक नहीं है, और वो बोलते रहो, बच्चों को बोल दो उधर नहीं जाना, वो उल्टा हो जाएगा। जितना हम रोकते हैं जिसको ग्रंथ, इसलिए तो जो प्रवचन है उसे बदलता नहीं है। प्रवचन से आदमी प्रवचन से बदलता, तो कितने गीता के पाठ कर रहे हैं, रामायण के पाठ कर रहे हैं, बदल जाते आदमी सारे। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए तो बदल जाते। हजरत मोहम्मद साहब आए, सदगुरु नानक देव जी आए, उनके साथ जिन लोगों ने रहा, उनके साथ जिया, उनकी बात को माना, वो बदल गए। लेकिन जो सुन रहे हैं वो नहीं बदलते, क्योंकि वो उनका मन सुन रहा है, बुद्धि सुन रही है। मन कहेगा क्या है पता नहीं है कि नहीं है, वैज्ञानिक कहेंगे क्या है, ये चंद्रमा सूरज तारे में पहुंच गए, तुम ये पाठ पूजा करने लगे, इससे क्या होता है। वैज्ञानिक का मन, हमारा मन ही है ना दोनों का, तो मन कभी नहीं समझता। प्रवचनों से, अभी मैं प्रवचन बोल रहा हूँ, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, इसे बदलोगे नहीं। आप बदलोगे, अब आप बोलोगे समुद्र में जाओ स्नान कर लो, आम आप बोलते रहो, मुंह मीठा थोड़ी हो जाएगा। चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा थोड़ी हो जाएगा। इसका बदलने का रूप है निष्किरण मंत्र है। निष्किरण जो प्रारूप है सभी गुरु कर रहे हैं, गीता की, दुर्गा सप्तशती की। अब ऐसे ऐसे गुरु हैं जो करते हैं वो नकल करने लगते हैं, पर निष्किरण मंत्र के वो नहीं है। निष्किरण मंत्र के बाद और भी मंत्र है जो गुरु मन में बोलता है, जो आपको बताता नहीं है। इसलिए सदियों से सब पाठ हो रहे हैं, कोई व्यक्ति बदलता नहीं है। वैसी लड़ाई है, वैसे झगड़े हैं, और ज्यादा जो लड़ाई करते हैं वो धर्म वाले कर रहे हैं। नास्तिक आदमी लड़ाई नहीं करता। जितने भी युद्ध हो रहे हैं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी, सब ये लड़ाई झगड़े धर्म वाले कर रहे हैं। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं धर्म की बात मत करो। अभी कोई फिल्म लगी हो, सोना फ्री बिक रहा हो, कोई डिस्को हो, तो एकदम लाइन लग जाती है। आत्मा परमात्मा की बात को कोई रस नहीं है सुनने में किसी को। कहते इसका क्या कर रहा, डिस्को जाएंगे मजा तो आएगा, मदिरा पिएगी मजा तो आएगा, क्योंकि ये बात है सिर्फ। ये जो बीज मंत्र है ये बात नहीं है, इसलिए इसका अर्थ भगवान ने कहा है, इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। अंधेरे को सूर्य का नाम समझ में नहीं आएगा। अंधेरा सूर्य सूर्य बोलता रहे, अंधा आदमी बोलता रहे रंग हरा पीला लाल, उसको थोड़ी नजर आ जाएगा। बेरे आदमी के सामने बांसुरी सुनाते रहो, संगीत सुनाते रहो, समझ में नहीं आएगा। इसीलिए दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ रहा, रावण भगवान शिव के साथ रहा, बदला नहीं।
क्योंकि उसने हृदय से नहीं लिया। हमारा बच्चा है, हम बच्चे को हृदय से लेते हैं, माँ को हृदय से लेते हैं, पिता को हृदय से लेते हैं, तो बदलते हैं। मन से जो भी चीज लेंगे वो बदलेगी नहीं, ऐसे ऊपर से कह देंगे। बड़े बड़े लोग मन से मानते हैं, गुरुद्वारे मंदिर से चोरी कर लेते हैं, चर्च से चोरी कर लेते हैं, सारी एक बात पढ़ते हैं, सारी मुसलमान हिंदू सिख ईसाई एक ही बात कर रहे हैं, एक पिता एक किसके हम बालक, अल्लाह अकबर, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज वन, सब एक है। फिर एक है तो लड़ते क्यों? मतलब ऐसे वो बोलते हैं, उनके दिल में नहीं है, सच नहीं है। बाप को पता है कि मेरा बेटा है, बेटे को पता है मेरा बाप है, तो बेटा अपने बाप को या भाई भाई को थोड़ी मार देगा, हम अपने बच्चों को थोड़ी मार देंगे, हमें पता है सच में। इसलिए सारे रट रहे हैं। निष्किरण मंत्र नहीं है, आंख खोलने का मंत्र नहीं है। ये निष्किरण मंत्र जो दे रहे हैं ये कोई प्रवचन नहीं है। सुनते हैं कथा रोज, गीता रामायण सब सुनते हैं, आप टीवी चैनलों में लगा लो, हर आदमी गुरु कथा करते मिलेगा, पर बदलेगा नहीं आदमी कोई, क्योंकि कथा है, वो प्रवचन है। भगवान ने कहा ये मन है, मन जो है ये मेरी अपरा प्रकृति है, और मन के बाद बुद्धि, बुद्धि मन से 100 गुना पावरफुल है। मन इतना सूक्ष्म है कि सुई की नोक का 1,00,000 गुना बड़ा है, सुई की नोक का 1,00,000 गुना। आप कल्पना करो कितना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है मन, और उससे 1000 गुना सूक्ष्म बुद्धि है। इसलिए मन किसी के समझ में नहीं आया। अल्बर्ट फ्राइड, जुंग नित्से, किसी मनोवैज्ञानिक या किसी मनोवैज्ञानिक के पास चले जाओ, उल्टा वो ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होगा। 100 में से 50 मनोवैज्ञानिक मेंटली डिस्टर्ब होंगे, प्रवचन करने वाले ज्यादा दुखी होंगे, क्योंकि वो प्रवचन करते हैं, बोलना आता है उन्हें, लेकिन पाठ नहीं करते। जितने पंडित ब्राह्मण, गीता में भगवान ने कहा है अर्जुन ये वेद से नहीं जाना जा सकता, वेद पढ़ने वाले नहीं जान सकते। भगवान गीता में कह रहे हैं, आदमी नहीं बोल रहा, आदमी होता तो बदल जाता, गीता के प्रवचन सुन के बदल जाते हैं हिंदू सारे। हिंदू भी अलग हो गए, वो कौन सा हिंदू, वो ब्राह्मण, वो क्षत्रिय, वो वैश्य है, सब एक पिता की। भगवान साफ कह रहे हैं मैं एको अहम, सब मेरे रूप है। लेकिन ये सुनी हुई बात है हमारी, इसलिए बदलता नहीं आदमी। ये जो निष्किरण मंत्र है ये हमें आंख दे देता है, अब बंदा बदलेगा नहीं। ये लाइट है, ये लाइट को बंद कर दी वर्मा जी, ये जो लाइट है संगत की, ये लाइट चली गई है या बंद कर दी? मनोज जी ये लाइट को प्लीज। वर्मा जी, भला जी ने प्रार्थना की है, उन्होंने अपना प्रोग्राम करना है। जी जी, उन्होंने स्वागत का करना है, और सीनेटर हैं, कुछ यहाँ के गेस्ट हैं, वो प्रेम से मिले आते हैं, उनका भाव है, इससे सारे बदल जाएंगे, सारे एकदम। क्योंकि ये आज का नहीं है, कुरान पाक में भी है, बाइबल में भी है, धम्मपद में भी है, जिनवाणी में भी है, सभी में। तो वर्मा जी से मैं प्रार्थना करूँगा, भला जी आए हैं, सीनेटर कुछ आए हैं, कुछ और गेस्ट आए हैं, उनके स्वागत में सभी ने ताली मारनी है, और भला जी का मेरी प्रार्थना है परमादरणीय वरिंद्र भल्ला जी आगे जो मंच की व्यवस्था है वो आपके कृपा करें, और लाइट ऑन कर दीजिए पूरे हॉल की, क्योंकि संगत का भी हमें पूरा वर्ल्ड इसको देख रहा है। मनोज जी लाइट को ऑन कर दीजिएगा प्लीज। लाइट खराब है या जान के बंद की है? या किसी का चेहरा ना दिखे। परमादरणीय वरिंद्र भल्ला जी, ये लाइट क्यों बंद किया, पूछो उनसे। लाइट, मेरी प्रार्थना है रवि जोशी जी, राजेश जी, आप प्लीज। उनको देखने के भी लाइट चाहिए ना, उनको देखने के लिए भी तो लाइट नहीं है। भारत में चली जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, अमेरिका में लाइट चली जाए आश्चर्य है। माइक दे दो, माइक कृपा करके साउंड को प्लीज। माइक के लिए भी लाइट नहीं। मेरी प्रार्थना ये
क्योंकि वर्मा जी आए हैं ना, वर्मा जी ऐसे करते हैं इंडिया में कि यहाँ के भी ऐसे करने लगे, इसलिए मेरे को लगता नहीं साथ में। भल्ला जी ने कोई फिल्म का सीन तो नहीं बनाया मेरे में। जी आपकी आज्ञा हो, हाँ प्रोग्राम जो है ये कुछ डिग्नेटरीज हैं जो आपको आज्ञा आप हमें दो, हम तो आपके आगे से आ गए यहाँ पर, अब हम आपको आज्ञा देंगे मतलब किसी ने। आप इतने प्यारे हैं, आपको कोई अगर टालते ही नहीं है, किसी में हिम्मत भी नहीं है भैया के तो टाल देंगे, पर आप नहीं टालते। तो आपको आपका स्वागत है, आप सबका आपका नमन है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, और गुरु माँ आपको भी प्रणाम। ऑनरेबल काउंसिलवुमन Osborne, ऑनरेबल डेप्यूटी मेयर representing the city of New Jersey, Jersey City rather, Deputy Mayor Vigil, and representing, very interesting, right now in the state of New Jersey, there is only one Indian American who is a member of the New Jersey State Assembly, and that is a young man by the name of Raj Mukherjee, somebody who has made us all very proud. We gave him a very short notice, so unfortunately he couldn't make it. But representing New Jersey legislator Raj Mukherjee, we have with us Justin Showman. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to this great spiritual convention in the city of Newark. We are blessed that Guruji and Guru Ma have come all the way from India to spend this evening with us, and we are blessed to be in their divine presence. Councilwoman Osborne,